केमिकल रिएक्शन में हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट रिएक्शन का टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, प्रीवियस लेसन में पढ़ा था कि हमारे पास दो हमने केमिकल रिएक्शन को पढ़ा था, एडिशन रिएक्शन को और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। उससे आगे वाला पार्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कुछ हद तक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से टच करती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था, पोजीशन चेंज हो रही थी, तब अपन उसको बोल रहे थे डिस्प्लेसमेंट। इसमें देखिए केवल सीधे आप नाम पर जाइए, जैसे इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट मींस क्या हो गया, एक बार जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसे अपन ने डिस्प्लेसमेंट बोला था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा, इसलिए यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट बोल दिया गया है। इस आधार पर इस रिएक्शन का एग्जांपल हम देखेंगे तो हमें ये दिखाई देगा कि दो जगह रिएक्टेंट्स हम दो लेंगे, उन दोनों रिएक्टेंट्स की पोजीशन चेंज होगी, तब हम उसे डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। यदि एक रिएक्टेंट्स की पोजीशन चेंज होती है तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स के दोनों रिएक्टेंट्स में एक दूसरे की पोजीशन चेंज हो जाएगी। देखते हैं कैसे होती है। मैंने कोई AB दिया, रिएक्टेंट से कोई मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, कोई अणु है, उसमें दो पार्ट्स है, AB ले लिया, इधर CD ले लिया। एक बार अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था, यहाँ पे AB था, यहाँ पे केवल C था, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, यहाँ पे AB है, यहाँ पे CD है, ये इतना चेंज है। कन्वर्ट होंगे तो यहाँ से A D के साथ चला जाएगा, B C के साथ चला जाएगा। ऐसा भी हो सकता है A C के साथ चला जाए, B D के साथ चला जाए, कैसा भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जरूर होगा। एग्जांपल्स देखते हैं इसका। जैसे मैंने एग्जांपल लिया CuSO4 2NaOH। CuSO4 को हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट, NaOH को बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए AB कैसे अपन डिटरमाइन करेंगे। A देखिए A, मैंने Cu को लिया, कॉपर क्या है, यहाँ पे A है, B क्या है, सल्फेट SO4 B है। ये Na, इसको Na बोलते हैं, Na मींस सोडियम यहाँ पे हमने C को लिया है। OH हाइड्रोक्साइड है, इसको हमने D लिया है। इस प्रकार से हमारे पास चार चीजें हो गई, A B C D, चारों चीजें हो गई। अब हमें इनके चार्ज के बारे में पता होना चाहिए और किसके पास पॉजिटिव चार्ज है, किसके पास नेगेटिव चार्ज है। यदि हमें इसका पता होता है तो हम केमिकल रिएक्शन को आसानी से संपादित करवा सकते हैं। जैसे हमने कल वाले उसमें पिछले वाले टॉपिक में ये देखा था कि Cu है, कॉपर के ऊपर +2 चार्ज होता है। हमने ये भी देखा था कि सल्फेट SO4 के ऊपर -2 चार्ज होता है। सोडियम का मैं बता देता हूँ, सोडियम पर +1 चार्ज होता है, Na पर +1 चार्ज होता है, OH पर -1 चार्ज होता है। यहाँ पे साइड लिख दिया है मैंने, कॉपर पे +2 चार्ज, SO4 पे -2 चार्ज, Na पर Na +1 चार्ज और OH पर OH -1 चार्ज। जब आपको ये चार्ज पता होंगे तो आप केमिकल रिएक्शन में आसानी से रिएक्टेंट्स को लेकर रिएक्शन करवाकर प्रोडक्ट्स बना सकते हो। देखिए यहाँ पे हमारे पास Cu है, कॉपर पे कितना चार्ज है, +2। यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं है, तो कहने का मींस हमारे पास 1 है, तो यहाँ कॉपर सल्फेट का हमारे पास 1 मोल है। 1 मोल होने के कारण ये इस पर केवल कितना चार्ज होगा, +2 चार्ज होगा। सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। ये कंप्लीट हो गया। इस पे देखिए सोडियम है, Na पर 1 पर कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो Na 2 लिखा हुआ है, मींस क्या हुआ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स प्रेजेंट है। यहाँ पे 2 मोल्स प्रेजेंट होने के कारण जब सोडियम 1 पर +1 चार्ज होता है तो 2 सोडियम पर कितना चार्ज होगा, +2 चार्ज होगा, ठीक है। OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड यहाँ पे कितना है, 2 है, तो 2 है तो 1 पे कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। 2 हाइड्रोक्साइड पे कितने चार्ज होंगे, -2 चार्ज होंगे, ठीक है, क्लियर है। हमारे पास यहाँ पे कितने Na के पास कितने चार्ज है, 1 के पास +1 होता है, 2 के पास कितना हो गया, +2 और OH के पास कितने चार्ज होंगे, -2 होता है, -1 है, लेकिन यहाँ पे 2 मोल्स होने के कारण यहाँ पे -2 चार्ज हो गए। अब अपन इसके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। देखो यहाँ से क्या हुआ, Cu+2 आया, ये Cu+2 इधर वाले साइड में जो माइनस का पार्ट होगा उसके साथ जुड़ेगा। यहाँ के साइड में माइनस का पार्ट कौन सा है, OH माइनस, ये वाला माइनस का पार्ट है तो इसके साथ जुड़ेगा, ये Cu इसके साथ जुड़ेगा और यहाँ पे ये माइनस वाला पार्ट इसके प्लस वाले पार्ट से जुड़ेगा। क्या किया, इसको हमने तोड़ दिया, तोड़ने के
बाद में दो भागों में टूटा Cu+2SO4-2, इसको अपने दो भागों में तोड़ दिया Na+ में और OH- में। इसका पॉजिटिव वाला पार्ट इसके नेगेटिव वाले पार्ट से जुड़ेगा, इसका नेगेटिव पॉजिटिव वाला पार्ट इसके नेगेटिव वाले पार्ट से जुड़ेगा। यहाँ से Cu किसके साथ जुड़ेगा, OH के साथ जुड़ेगा, क्योंकि इसके पास प्लस चार्ज है, इसके पास माइनस चार्ज है, इसके पास माइनस है, इसके पास प्लस है, इस कारण से ये जुड़ेंगे। अब देखिए हमारे पास Cu कितना है, एक ही है, ठीक है। OH कितने हैं, दो है, ये देखिए OH दो है हमारे पास, तो देखिए Cu जुड़ेगा किसके साथ, OH के साथ, और OH हमारे पास कितने हैं, दो है, इसलिए हमने यहाँ पे नीचे दो लगाया, CuOH2 बन गया। हमारे पास Cu एक था, OH हमारे पास दो थे, तो हमने यहाँ पे Cu तो एक लगा दिया, OH2 कर दिया। इस प्रकार से ये कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास Na कितने थे, Na कितने थे, दो थे, Na देखिए इसके आगे दो मोल्स है, इसलिए Na कितने हो गए, दो हो गए, तो ये Na दो है। सल्फेट हमारे पास कितना है, देखो इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो मींस क्या हुआ, एक ही है, यहाँ पे सल्फेट एक ही है, Na2 है, तो Na2SO4 बन गया। जब ये ऐसे रिएक्शन हो जाए उसके बाद हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारे पास जितने रिएक्टेंट्स हैं उतने भी प्रोडक्ट्स हैं क्या। कहने का मींस है रिएक्टेंट्स में जितने मोल्स उसके हैं उतने प्रोडक्ट्स में भी है क्या। यदि वो होते हैं तब हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड होती है और करेक्ट होती है। तो इधर देखिए कॉपर हमारे पास कितना है, इस साइड 1 है, इधर देखिए प्रोडक्ट्स में कॉपर हमारे पास कितना है, यहाँ पे 1 है, इसमें है क्या, नहीं है, तो कॉपर कितना हो गया, टोटल 1 हो गया। ठीक है। SO4 कितना है यहाँ पे, इस साइड ये रिएक्टेंट्स वाला पार्ट है, इधर देखिए ये कितना है, SO4 1 है। इधर देखिए प्रोडक्ट्स वाले पार्ट में इसमें है क्या, SO4 नहीं है, आगे वाले में SO4 है क्या, है, कितना है, 1 है। ठीक है, मतलब CuSO4 इधर जितना है उतना ही प्रोडक्ट्स में है। ठीक है। NaOH में देखिए यहाँ पे हमारे पास Na कितने हैं, 2 है, ठीक है। उधर प्रोडक्ट्स में देखिए हमारे पास Na कितने हैं, इसमें है क्या, नहीं है, आगे वाले में है क्या, है, कितने हैं, 2 है। ठीक है। OH हमारे पास कितने हैं, 2 है, इसमें है क्या, OH है, कितने हैं, OH2 है। कहने का मींस रिएक्शन क्या है, बैलेंस रिएक्शन है। इस प्रकार से हमने डबल डिस्प्लेसमेंट किया। कहने का मींस क्या है, इधर वाले से जो एक पार्ट था वो इधर वाले में गया और इधर वाले का जो पार्ट था वो इधर वाले में गया। इस प्रकार से A का D के साथ और B का C के साथ कॉम्बिनेशन हुआ। और इस प्रकार से दोनों जगह पर हमारे पास जब दो रिएक्टेंट्स होंगे, दोनों रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट्स बनेंगे, प्रोडक्ट्स बनते टाइम दोनों ही अपनी स्थिति, अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। यदि ऐसा होता है तब हम उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। केवल डिस्प्लेसमेंट कब कहेंगे, जब हमारे पास यहाँ पे AB होगा तो यहाँ पे केवल C होगा, तब हम उसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। लेकिन जब हमारे पास यहाँ पे AB होता है, यहाँ पे हमारे पास CD होता है, तब हम उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि दोनों की पोजीशन में चेंज आएगा। इसका नेक्स्ट एग्जांपल भी ले रहे हैं। सेकंड एग्जांपल हम उसी रिएक्शन का ले रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जिससे आपको अच्छी तरीके से ये पूरा टॉपिक समझ में आ सके। तो हम उसी मेथड से, जिस मेथड से पहला वाला एग्जांपल किया है, उसी मेथड से इसी एग्जांपल्स को करेंगे। केवल आपको बस ये ध्यान देना है कि आपके पास A, B, C, D चारों हो और उसके चार्ज आपको पता हो, तो आप आसानी से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल पहचान भी सकते हो और उसके प्रोडक्ट्स भी बना सकते हो। तो आइए देखते हैं दूसरा एग्जांपल। देखिए मैंने एग्जांपल दिया दूसरा AgNO3, इसमें Ag है, इसको मैंने मान लिया सपोज कर लिया A है, ठीक है। NO3 है, इसको मैंने मान लिया ये B है। Ag को बोलते हैं सिल्वर, NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट, ये क्या बन गया, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है। दूसरा देखिए K, इसको बोलते हैं पोटेशियम, Cl इसको बोलते हैं क्लोराइड, K मान लिया मैंने C है, Cl मान लिया मैंने D है, तो ये क्या बन गया, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, क्लियर है। अब हमें इनको तोड़ना है। सबसे पहले हमें इनके चार्ज के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने देखो यहाँ पे चार्ज लिखा है, Ag का चार्ज कितना होता है, Ag प्लस, प्लस मतलब +1 है यहाँ पे। NO3 मींस माइनस है, K के पास क्या चार्ज है, +1 चार्ज है, और Cl के पास क्या चार्ज है, Cl माइनस चार्ज है। कहने का मींस इतना सही है कि इस रिएक्शन में सभी के पास +1 -1 चार्ज है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इसमें। देखिए
हमने क्या किया, इनको तोड़ा, प्लस वाले को अलग कर दिया, माइनस वाले को अलग कर दिया, तो यहाँ पे Ag अलग हुआ, Ag प्लस में आ गया, NO3 अलग हुआ, NO3 माइनस में आ गया, K अलग हुआ, K को तोड़ा हमने, K प्लस में आ गया, Cl माइनस में आ गया। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसके पास कितने चार्ज होते हैं, उस आधार पर आप इनको अलग कर दीजिए, प्लस वाले को अलग कर दीजिए, माइनस वाले को अलग कर दीजिए, उस आधार पर अलग हो जाएंगे। अलग होने के बाद में आपके पास जो AB है, ये AB है हमारे पास, ठीक है, इसमें से प्लस को अलग कीजिए, इसमें से माइनस को अलग कर दीजिए। जो CD है उसमें से C को अलग कर दीजिए, D को अलग कर दीजिए, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है उसको अलग कीजिए, नेगेटिव चार्ज है उसको अलग कीजिए, कर दिया, ठीक है। अब इसमें जो पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव से जुड़ेगा, और इसमें जो पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव से जुड़ेगा, ऐसा करना है। पॉजिटिव को पॉजिटिव से नहीं जोड़ना है, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ोगे, ठीक है। इसमें पॉजिटिव कौन सा है, Ag पॉजिटिव है, सिल्वर है, सिल्वर पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, तो ये किससे जुड़ेगा, इसके नेगेटिव वाले से पार्ट से जुड़ेगा। नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा है, Cl है, Cl के पास देखो ऊपर क्या चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो ये इससे जुड़ेगा, तो Ag को Cl से जोड़िए। Ag हमारे पास कितना है, देखो इसके आगे 1 है, मतलब हमारे पास कितना है, 1 ही है, ठीक है। Cl हमारे Cl के आगे देखो कितना है, 1 ही है, Cl कितना है, 1 ही है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, दोनों को जोड़ दो, AgCl, ये देखो यहाँ पे बन गया AgCl, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर है, Cl को क्लोराइड को क्लोरीन बोलते हैं, तो जब ये जुड़ेगा तो ये क्लोराइड में चेंज हो जाएगा, तो सिल्वर क्लोराइड बन गया, ठीक है। इसका माइनस वाला पार्ट बाकी रह गया NO3 माइनस, ये किसके साथ जुड़ेगा, इसके पॉजिटिव वाले पार्ट से। पॉजिटिव वाला पार्ट कौन है, K, पोटेशियम है, ठीक है, पोटेशियम कितने हैं, 1 है, ठीक है। NO3 के नाइट्रेट कितने हैं, 1 है, ठीक है। K किससे जुड़ जाएगा, NO3 से जुड़ जाएगा, तो K NO3 से जुड़ गया। K NO3 का नाम होता है पोटेशियम नाइट्रेट। देखिए हमारे पास Ag था, क्या था, AgNO3, ठीक है। यहाँ पे जाके देखिए Ag के साथ NO3 है या नहीं है, तो आप जब इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पर तो Ag के पास NO3 था, लेकिन यहाँ पर Ag के पास कौन आ गया है, Cl आ गया। इधर K के पास क्या था, Cl था, तो इधर देखो K के पास कौन आ गया, NO3 आ गया। कहने का मीन्स क्या है, हमारे पास जो AB रिएक्टेंस था, AB, उसमें देखिए AB में से एक पार्ट अलग हुआ और CD में से एक पार्ट अलग हुआ, तो वो पार्ट दोनों जाके जुड़ गए। तो यहाँ से आप सपोज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि A निकला होगा, यहाँ से D निकला होगा और AD बन गया होगा, यहाँ से B निकला होगा, यहाँ से C निकला होगा, तो क्या बन गया, CD बन गया। तो आप आसानी से देख पा रहे हो कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स थे, ये रिएक्टेंट्स ये थे, ये जब प्रोडक्ट्स में गए तो इनके फॉर्म में चेंज आया कि नहीं आया, आया ना, बिल्कुल आया, क्योंकि जो इनकी स्थिति थी, पोजीशन थी, वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। यहाँ पे Ag के साथ NO3 था, लेकिन आगे देखते हो तो क्या पाया जाता है, Ag के साथ Cl पाया जाता है। यहाँ पे K के साथ क्या था, Cl था, लेकिन आगे देखते हो तो क्या मिलता है, KNO3 मिलता है। कहने का मीन्स है रिएक्टेंट्स में जो चीजें हमारे पास थी वो प्रोडक्ट्स में जाके बिल्कुल चेंज हो चुकी है। इसी कारण हम इसे क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। AB का CD के साथ इंटरचेंज होना, AB में से कोई एक पार्ट निकलना, CD के साथ जुड़ जाना, या CD में से कोई एक पार्ट निकलना, AB में जुड़ जाना, इसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। चार्जिंग देख लिया आपने, सभी के पास +1 चार्ज है, -1 चार्ज है। इस प्रकार से हम ये डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है, डिस्प्लेस आपको एग्जांपल जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल दिया जाएगा, उसको आपको पहचानना पड़ेगा। तो आपको पहचानना है रिएक्टेंट्स में आपके पास AB है, CD है, तो आप उसका इंटरचेंज होके आगे प्रोडक्ट में आप देखोगे तो स्थिति चेंज हो, तो आप कह सकते हो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों को आप कंबाइन करके या दोनों को एक साथ पढ़ के आप